दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर का करंट रेटिंग हम पता करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर जो कि 3 फेज पे काम करता है उसका करंट आप केवल 6 सेकंड में बता देंगे कि वो मोटर कितना करंट लेगा। दोस्तों, ट्रिक को जानने से पहले चलिए हम ट्रेडिशनल मेथड से सीखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल मोटर का करंट को हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल फेज मोटर जो होती है उसका हम करंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। सिंगल फेज मोटर का करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज मालूम होना चाहिए, जिसमें पहला होता है पावर, और दूसरा होता है हमारा वोल्टेज, और तीसरा हमारा पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर का करंट को मेजर करने के लिए हमें इन 3 चीजों का आवश्यकता होती है, जो कि पावर होता है, वोल्टेज और पावर फैक्टर। सिंगल फेज मोटर का करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो दोस्तों, फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। तो ये फार्मूला होता है सिंगल फेज मोटर का करंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम किसी भी सिंगल फेज मोटर का करंट को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम एक सिंगल फेज मोटर का करंट को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक मोटर है जिसका डाटा शीट कुछ इस प्रकार से है। ये मोटर हमारा 3 हॉर्स पावर का है और वो 220 वोल्टेज पर काम करता है, और उस मोटर का पावर फैक्टर 0.8 है। तो चलिए दोस्तों, अब इस मोटर का हम करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 3 हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। तो 3 हॉर्स पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 746। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2238 वाट, यानी कि 2238 वाट का ये जो मोटर है हमारा वो हो जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और इस मोटर का करंट को हम पता करेंगे। तो करंट इज इक्वल टू पावर हमारा कितना है 2238। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज हमारा कितना है 220 वोल्ट, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है पावर फैक्टर से। तो पावर फैक्टर हमारा कितना है 0.8। ठीक दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा नीचे का वोल्टेज है और पावर फैक्टर है, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा जो आंसर आएगा 176 आएगा। अब जो हमारा वाट है उसको हम डिवाइड करेंगे 176 से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12.7 एम्पियर, यानी कि हमारा जो ये 3 हॉर्स पावर का मोटर है उसका करंट रेटिंग होगा 12.7 एम्पियर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सिंगल फेज मोटर का करंट को मेजर कर सकते हैं। यदि हमारे पास सिंगल फेज मोटर है और उसका रेटिंग किलोवाट में है, तो हम देखिए किस प्रकार से उसका करंट रेटिंग को पता करेंगे। तो करंट रेटिंग को मालूम करने के लिए हमें देखिए ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। ये भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर हम वाट लिख देते हैं, उसके यहाँ पे किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देते हैं। यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वाट में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास मोटर का रेटिंग है 2.2 किलोवाट का, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर फैक्टर 0.8 है। अब हम इसका करंट रेटिंग को पता करेंगे। तो 2.2 किलोवाट को हम कन्वर्ट कर देते हैं वाट में, तो ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, जिसका आंसर आती है 2200 वाट। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करते हैं। करंट इज इक्वल टू किलोवाट इंटू 1000, कितना आंसर आया था हमारा 2200 वाट। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है और पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। तो अब हम हमारा जो वोल्टेज है और पावर फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 176। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो हमारा पावर है 2200, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 176 से। 176 से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5 एम्पियर। तो ये हमारा जो 12.5 एम्पियर है वो हमारा 2.2 किलोवाट का मोटर का करंट रेटिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब हम
थ्री फेज मोटर का करंट रेटिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों थ्री फेज मोटर का करंट रेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, करंट इज इक्वल टू पावर विच इज डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। ये हमारा थ्री फेज मोटर का करंट रेटिंग पता करने के लिए फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये जो हमारा √3 है इसका वैल्यू क्या होता है, तो देखिए दोस्तों √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसका जो वैल्यू है ये है, यानी कि यहाँ पर हम 1.732 भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक मोटर ले लेते हैं और उसका करंट रेटिंग को पता करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मोटर है जो कि 2.2 किलोवाट का है और वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट है और हमारा पावर फैक्टर जो है मोटर का 0.8 है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा मोटर है 2.2 किलोवाट का, इसको हम वाट में कन्वर्ट कर देते हैं। 2.2 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2200 वाट। ये हमारा मोटर का रेटिंग हो गया 2200 वाट। ठीक है, अब हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। करंट इज इक्वल टू पावर, पावर हमारा कितना है 2200, यहाँ पर हमने लिख दिया 2200। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे √3 से। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.732। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज क्या है हमारा 415 वोल्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 415। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पावर फैक्टर से। तो पावर फैक्टर हमारा कितना है 0.8, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.8। अब हम ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमारा √3 वोल्टेज और पावर फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 575.02 आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो हमारा पावर है इसको डिवाइड करेंगे 575.02 से। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.82 एम्पियर। ये हमारा हो गया मोटर का करंट रेटिंग, यानी कि जो हमारा मोटर 2.2 किलोवाट का है उसका करंट रेटिंग होगा 3.82 एम्पियर। तो दोस्तों अब टाइम आ गया कि हम सीख लें कि किसी भी थ्री फेज मोटर का करंट रेटिंग हम किस प्रकार से 6 सेकंड में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक थंब रूल होता है। तो दोस्तों थंब रूल क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। दोस्तों थंब रूल एक प्रकार का ट्रिक होता है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी चीज का वैल्यू को पता करते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, यानी कि लगभग में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मान लो कि हमारा कोई मोटर का करंट रेटिंग 5 है, यदि हम थंब रूल का प्रयोग करते हैं तो थंब रूल का आंसर जो आएगा 4.9 आएगा या फिर 5.2 आएगा, इसी प्रकार से, यानी कि लगभग में आएगा, उस करंट रेटिंग के लगभग में आएगा। दोस्तों यदि आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 2.2 किलोवाट मोटर व्हिच इज रनिंग ऑन थ्री फेज सप्लाई। दोस्तों इसका मतलब यह है कि एक मोटर जो है 2.2 किलोवाट का है जो थ्री फेज सप्लाई से चलती है, उसका करंट रेटिंग क्या होगा। तो दोस्तों इसके आप आंसर देने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक यूज करिए, करंट इज इक्वल टू किलोवाट मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है दोस्तों, करंट इज इक्वल टू किलोवाट मल्टीप्लाई बाय √3। आप किलोवाट को सीधे ही √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको लगभग में करंट रेटिंग का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2.2 किलोवाट का मोटर है और यहाँ उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 के वैल्यू से। √3 का वैल्यू क्या है हमारा 1.732, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आती है वो आती है 3.81 एम्पियर, यानी कि 2.2 किलोवाट का जो मोटर है उसका जो करंट रेटिंग होगा 3.81 एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मैच करते हैं, जो हमारा पिछला आंसर था जिससे हमने फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट किया था उसका आंसर और जो हमारा ये थंब रूल है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो क्या सेम है या फिर नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 2.2 किलोवाट का मोटर था और वो थ्री फेज सप्लाई से काम करता था। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूला के साथ कैलकुलेशन किया तो हमारा जो आंसर आया 3.82 एम्पियर आया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने थंब रूल का प्रयोग किया, यहाँ पर भी सेम मोटर था 2.2 किलोवाट का और थ्री फेज सप्लाई पे काम करता था। इसका हमने कैलकुलेशन किया थंब रूल के द्वारा और आंसर आया हमारा 3.81।
अब आप देखिए कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं √3 के वैल्यू यानी कि 1.732, तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में। तो चलिए इससे भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप इससे भी कम समय में इसका आंसर आप बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं माइंड कैलकुलेशन फॉर करंट ऑफ 3 फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम दिमाग से कैलकुलेट करेंगे किसी भी 3 फेज मोटर का करंट रेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 2.2 किलोवाट मोटर which run on 3 फेज सप्लाई। तो इसका मतलब यह होता है कि 2.2 किलोवाट का मोटर है जो कि 3 फेज सप्लाई से चलती है। अब इसका आपको करंट रेटिंग पता करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम माइंड कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आपको ना पेन यूज करना है ना ही कैलकुलेटर। ओके, आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। तो अभी हम आपको समझाने के लिए धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम अपने माइंड से कैलकुलेट करेंगे। तो 2.2 किलोवाट का मोटर है हमारा। ठीक है, हमारा जो मोटर है 2.2 किलोवाट का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो हमारा किलोवाट है उसको हम माइंड में सोच लेंगे। 2.2 किलोवाट का मोटर है तो यानी कि 2.2 हम माइंड में सोच लेंगे। ठीक है, याद रख लेंगे 2.2। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो 2.2 किलोवाट है इसको हम सीधे ही डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, 2.2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 1.1 आएगा। अब 1.1 को भी हम माइंड में याद रख लेंगे। अब हमें दो चीज याद रखना है, 2.2 और 1.1। ठीक है, अब जो आंसर आया है 1.1 इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.55। अब हमें इसको भी याद रखना है, यानी कि हमें 3 चीज याद रखना है। पहला तो किलोवाट, 2.2 किलोवाट का मोटर है, उसको 2 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आया 1.1, और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा हमारा 0.55। हमें ये तीनों चीज याद रखना है। अब इन तीनों को हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा 3.85 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 3.85 एम्पियर हमारा करंट रेटिंग हो जाएगी। ये जो हमारा 2.2 किलोवाट का मोटर है उसका जो रेटिंग है 3.85 एम्पियर है। ठीक है, अब आप देखिए जब हमने थंब रूल का यूज करके आंसर लाए थे तो उसका आंसर आया था 3.81, और फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट किए थे तो उसका आंसर आया था 3.82। यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है 3.85 आया, यानी कि लगभग में आंसर आ गया है छोटे से कैलकुलेशन से। ना हमें पेन का इस्तेमाल करना पड़ा ना ही कैलकुलेटर का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम माइंड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 80 किलोवाट का मोटर है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि माइंड में सोच लेंगे 80। ठीक है, 80 हमने माइंड में रिमेम्बर कर ली। अब क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा 40। ठीक है, इसको भी हमने माइंड में रिमेम्बर कर लिया 40। अब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20, तो इसको भी हमने माइंड में रिमेम्बर कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 80 और प्लस 20 यानी कितना हो गया 100 हो गया, और प्लस 40 कर देंगे कितना हो गया 140, यानी कि हमारा जो आंसर आएगी वो आएगी 140 एम्पियर। ठीक दोस्तों, 80 किलोवाट का अगर मोटर है तो वो 140 एम्पियर करंट लेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 120 किलोवाट मोटर व्हिच रन ऑन 3 फेज सप्लाई। अब हमें 120 किलोवाट मोटर का करंट रेटिंग पता करना है, तो इसको हम थोड़ा फास्ट करते हैं। 120 को डायरेक्टली हम माइंड में रिमेम्बर करेंगे। 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 60 आएगी। ठीक है, इसको भी हम माइंड में रिमेम्बर कर लेंगे। अब 60 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर जो आएगी 30 आएगी, इसको भी माइंड में हमने रिमेम्बर कर लिया। अब हम जोड़ देते हैं 120 प्लस 60 180 प्लस 30 210, यानी कि 210 एम्पियर करंट रेटिंग हो जाएगा। हमारा जो मोटर है 120 किलोवाट का उसका करंट रेटिंग हो जाएगा 210 एम्पियर। दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चन का होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है 3 फेज मोटर के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 15 किलोवाट मोटर। ठीक है, 15 किलोवाट मोटर का करंट वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 30 किलोवाट मोटर। 30 किलोवाट मोटर का करंट वैल्यू क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 70 किलोवाट मोटर। 70 किलोवाट का मोटर है उसका करंट रेटिंग क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 150 किलोवाट मोटर। 150 किलोवाट का मोटर है उसका करंट रेटिंग क्या होगा। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा
व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ 350 हॉर्स पावर मोटर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना दोस्तों ये हॉर्स पावर में है। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।